दोस्तों बहरीन में जो सैलरी है दो तरह से मिलती है आपको। एक मिलती है घंटे की तरह से और एक मिलती है आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि यहाँ पे जो सैलरी है आपको किस बेस पे इंडिया से आते हैं इंटरव्यू देके, तो आपको किस घंटे के हिसाब से मिलता है कि मंथली के हिसाब से मिलता है। और इसमें प्रॉफिट भी बताऊंगा कि इसमें प्रॉफिट क्या होता है बहरीन देश के अंदर में, बहरीन कंट्री के अंदर में आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप घंटे पे काम करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट है, अगर आप बेसिक सैलरी पे काम करते हैं, मंथली के हिसाब से काम करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट है। मैं इन्हीं सारे टॉपिक में बात करने वाला हूं। तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं अभी बहरीन देश में हूं और मैं आपको बहरीन कंट्री से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि दोस्तों कभी भी अगर आपको बहरीन कंट्री में आना है तो कभी भी अगर आप लेबर के काम में आ रहे हैं, यानी कि लेबर मतलब हेल्पर, अगर हेल्पर के काम में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको दो तरह से सैलरी मिलती है। एक मिलता है घंटे के हिसाब से, आप जितना घंटा काम करेंगे आपको उतना घंटा पैसा मिलेगा। एक मिलता है आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से कि आप जितना घंटा जितना काम करेंगे आपको फिक्स रहेगा कि आपको एक मंथ के अंदर में आपका इतना, मान के चलिए अगर 100 बीडी सैलरी है यहाँ पे तो आपको 100 बीडी सैलरी आपको हर मंथली मिल जाएगा। लेकिन आपको जो है घंटा पर काम करते हैं तो आपको घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगा। अगर मान के चलिएगा अगर 8 रुपये घंटा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम होता है यहाँ पे तो आपको 8 रुपये घंटा मिलता है। 8 रुपये का मतलब होता है 1 रुपये का, यानी कि इंडिया मनी में 22 रुपये। ठीक है, 1 रुपये का इंडिया मनी में 22 रुपये होते हैं। 80-85 रुपये आपको एक घंटे में मिलते हैं। 80-85 रुपये आपको एक घंटे में मिलते हैं। तो आप अगर 10 घंटे काम करते हैं बहरीन देश के अंदर में घंटे के हिसाब से, तो आपको कम से कम 10 घंटे में आपको 900 रुपये तो आपको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन आपको कैसे आना है घंटे के हिसाब से और मंथली के हिसाब से। देखिए मंथली में आपको ज़्यादा इनकम तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप घंटे पे काम करते हैं तो आपको घंटे पे इनकम मिल सकता है। देखिए हमारे इंडिया में जब इंटरव्यू जाता है बहरीन देश से तो वहाँ पे आपको बेसिक सैलरी दिखाई जाती है कि आपको हेल्पर के काम में चलना है तो आपको 80 बीडी सैलरी मिलेगा, यानी कि इंडिया मनी में आपको 18,000 रुपये मिलेगा। बाकी आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर लेबर के काम में आ रहे हैं तो यहाँ पे ओवर टाइम कर के आपको कम से कम बन जाते हैं तो 120 और 130, आपको 130 तो नहीं, आप एक आराम से 120-110 में ही आप रह जाते हैं लेबर के काम में, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको 80 बीडी मिलती है लेबर के काम में। तो आप ओवर टाइम करके भी आप 110-115 में यहाँ तक पहुँच जाते हैं। कितना भी आप ओवर टाइम कीजिएगा, अगर 4 घंटा भी आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको 110-115 तक लास्ट होता है। तो अगर आप इंडिया मनी में कन्वर्ट करते हैं, 110 बीडी का ही कन्वर्ट करते हैं तो आपको इंडिया मनी में बनते हैं कम से कम आपको 24,000-25,000 रुपये आपको बनते हैं 110 बीडी का। लेकिन आपको कंपनी खाना अगर नहीं देती है तो आपको खाना खुद से बनाना पड़ेगा। तो कोई कंपनी यहाँ पे खाना बनाने का पैसा भी नहीं देती है, तो पैसा नहीं देती है तो आपको इसमें से ही खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाने का जो खर्च होता है भाई साहब, कम से कम आपको 35 बीडी 40 बीडी तो आपको कम से कम खाने के खर्च में चले जाते हैं। आप नॉर्मली अगर खाना खाते हैं तो टोटल खर्चा, यानी कि खाने से लेकर, चाय से लेकर, एक्स्ट्रा से लेकर, आप नॉर्मली 30-35-40 तक में ही आपका जो सब चीज़ है आपका निपट जाता है। लेकिन मैं एक्चुअली में अगर खाने की बात करता हूँ, अगर आप खुद से बना के खाते हैं तो कम से कम मान के चलिए कि 22 बीडी 25 बीडी आपको लगते ही हैं। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। तो कभी भी अगर आप इंडिया में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट में आप देखिए पहले कि एग्रीमेंट में आपको घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा कि बेसिक सैलरी के हिसाब से पैसा मिलेगा। क्योंकि इंडिया में देखिए, इंडिया में ज़्यादातर कंपनियाँ जो है आपको बेसिक सैलरी पे ही उठाती है, घंटे के हिसाब से बहुत कम चांस होता है कि उठाती है। लेकिन मैं बता दूँ कि आपको घंटे के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलती है। इंडिया में इसका इंटरव्यू जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, क्योंकि देखिए घंटे के हिसाब से आपको ज़्यादातर जो है यहाँ पे सप्लायर कंपनी ही प्रोवाइड करती है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे सप्लायर कंपनी ख़राब है। देखिए सप्लायर कंपनी आपको हर कंट्री मिलेगा, चाहे सऊदी हो, कतर हो, ओमान हो, हर जगह आपको सप्लायर कंपनी मिलेगा। उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है सप्लायर में, मैन पावर सप्लायर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो कि दूसरे का प्रोजेक्ट पकड़ के वो काम करती है। तो उसमें ज़्यादातर जो है घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाता है। कंपनी के जो है घंटे के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं। उसमें भी दो तरह होता है।
अगर सप्लायर कंपनी आपको मतलब कि इंटरव्यू करवा के आपको यहाँ पे लेके आई है बेसिक सैलरी के हिसाब से, लेकिन वो दूसरे कंपनी में भेजती है आपको काम करवाने के लिए, तो कंपनी के जो है आपको घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन आपको जो है अगर बेसिक सैलरी पे एग्रीमेंट किए हैं तो आपको बेसिक सैलरी कंपनी जो है वो कंपनी आपको इस कंपनी को पैसा देगी। उसके बाद जो ये कंपनी जो है आपको काट पीट के जो बेसिक सैलरी है आपको उसके हिसाब से पैसा दे देगी। जितना आप ओवर टाइम किए हैं आपको उसके हिसाब से पैसा दे देगी। तो दोस्तों मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इस वीडियो में कि बहरीन कंट्री के अंदर में 2 तरह से पैसा मिलते हैं। तो कभी भी बहरीन कंट्री में आए तो सोच समझ के आए। ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में एग्रीमेंट किए, हड़बड़ी में वीज़ा पकड़े यहाँ पे चले, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप सच्चे से साफ़ सुथरा से अपना एग्रीमेंट पढ़िए। जो भी आपको लिखा है सब कुछ उसमें लिखा रहता है कि आपका सैलरी कितना है, आपका घंटे के हिसाब से सैलरी है, कंपनी का रूम है कि नहीं है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो प्लीज़ अपने एग्रीमेंट को पढ़िए तभी यहाँ पर आए। देखिए बहरीन कंट्री में जॉब्स तमाम तरह की होती है। आपको जॉब्स जितने भी होती हैं तमाम तरह के, बहुत सारे तरह की यहाँ पे जॉब होती है। तो आपके अनुसार किस जॉब में आप पासपोर्ट लगाना चाहते हैं, किस जॉब में आप आना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एग्रीमेंट जब भी कभी भी मिले तो आप सोच समझ कर पढ़े तभी आप साइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। जय हिंद, जय भारत।